हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ क्लासेस चौड़ा। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। और टेंस जो है बहुत ही सरल होते हैं। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। अब हिंदी में टेंस को पहचानना बहुत ही सरल है। जैसे हमने कहा प्रेजेंट टेंस, तो हमें हिंदी में देखना होगा पहचान हमें हमेशा वाक्य के अंत में मिलती है। तो हमने देखा पहचान हमें लास्ट में मिल जाएगी है, हूँ, हे, हो। तो हम पहचान जाएंगे टेंस हमारा प्रेजेंट का है। अगर हमें पहचान वाक्य के अंत में मिलती है था, थी, थे या फिर या, ई, तो हम पहचान जाएंगे हमारा टेंस है पास्ट का। अगर हमें पहचान लास्ट में मिलती है गा, गी, गे, तो हम पहचान जाएंगे टेंस हमारा फ्यूचर का। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ही सरल है। वाक्य के अंदर पहचान मिलेगी हमें रहा, रही, रहे। अब अगर हम रहा के साथ है जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा रहा है, तो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हम इसके साथ था जोड़ देते हैं तो हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हम इसके साथ गा जोड़ देते हैं तो हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कंटिन्यूअस को बनाना बहुत ही सरल है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, वर्ब में हम लगा देते हैं आईएनजी। अब इसको बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। जैसे हिंदी में पहचानना है तो मैंने कहा वह किताब खरीद रहा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा देता हूँ, वह किताब खरीद रहा। मैंने यहाँ पे हाँ पे मात्रा लगा दी, वह किताब खरीद रहा है, हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ वह किताब खरीद रहा था, तो हमारा टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वह किताब खरीद रहा होगा, तो हमारा टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान जो है हमें वाक्य के अंत में मिलती है। पहचान से पहले हमें क्रिया मिल जाती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब। सबसे पहले हमें कर्ता मिलता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो आते हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है एज। आई के साथ हम लगा देते हैं एम, और वी, यू, दे, इसके साथ हम लगा देते हैं आर। जैसा कि हमने अभी बताया था कंटिन्यूअस में वर्ब में लगाई जाती है आईएनजी। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें ही सीट नेम के साथ हम क्या लगा देते हैं एज, आई के साथ एम और वी, दे के साथ लगा देते हैं आर। ऐसे ही हमारा सेम होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमें ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो ही सीट नेम और आई के साथ हम लगाएंगे बाज, और बाकी कर्ताओं के साथ हम लगा देते हैं वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो ही सीट नेम और आई के साथ हमें लगाना होता है शैल बी, और बाकी कर्ताओं के साथ हम लगा देते हैं विल बी। अब हमारा कंटिन्यूअस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। पहचान हमें मिलेगी रहा, रही, रहे। अगर हमने आपसे कहा पास्ट कंटिन्यूअस, तो पहचान हमें मिल जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान मिल जाएगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने में ही सीट नेम के साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगा देते हैं और वी, दे के साथ आर लगा देते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस है वर्ब में हमें लगाना होगा आईएनजी। ऐसे हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस ही सीट नेम और आई के साथ। इसमें क्या है, आई सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम आई के साथ क्या लगा देते हैं वाज, बाकी के साथ वर लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई वी के साथ सेल भी, बाकी के साथ विल भी। अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, दृढ़ निश्चय कर रहा है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर का कोई भी वाक्य को उसमें उल्टा कर देते हैं। आई बी के साथ हमारा हो जाएगा विल बी और बाकी में शैल बी। अब टेंस के हिसाब से जैसे इंडेफिनिट होगा तो इंडेफिनिट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी।
कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस के हिसाब से बदल जाएगी, और परफेक्ट होगा तो परफेक्ट के हिसाब से बदल जाएगी, और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली आमतौर पर हम आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी के साथ विल। अब हमारा टेंस था फ्यूचर कंटिन्यूस, तो मैंने आई वी के साथ लगाया सेल भी और बाकी के साथ लगा दिया विल भी। हिंदी में पहचानना मैंने बताया था कि एक ही कर्ता लिखा, मैंने पूरा का पूरा वाक्य सेम लिखा, ऐसे कह दिया वह किताब खरीद रहा, है लगा दिया, हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको मिटा के अगर हम था लगा देते वह किताब खरीद रहा था, हमारा टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूस। और अगर हम यहाँ पे लगा देते वह किताब खरीद रहा होगा, तो हमारा टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को बनाना बहुत ही ईजी होता है, वर्ब में क्या लगाते हैं ING। अब कंटिन्यूस जो होता है उसके 4 नाम होते हैं। कंटिन्यूस, इसी का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव, इसी का एक और नाम होता है रियल, इसी का एक और नाम होता है इम्परफेक्ट। तो कंटिन्यूस के हमारे 4 नाम होते हैं। कोई अगर आपसे कहे चेंज इनटू कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस हो गया, कोई कहे प्रोग्रेसिव या रियल, या फिर इसी को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। तो ये थे हमारे कंटिन्यूस के पहचानने के रूल्स। अब ऐसे अगर हमें पहचानना है परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमारी पहचान मिलेगी चुका, चुकी, चुके। अगर हम चुका के साथ में, ऐसे मैंने लिखा चुका, चुका के साथ में मैंने है लगा दिया, टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम इसके साथ था लगा देते हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और अगर इसके साथ हम गा लगा देते हैं तो हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट को बनाना बहुत ही ईजी होता है, वर्ब की क्या रहती है थर्ड फॉर्म। अब अगर हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज और हैव। हैज जो है हैज हमारी लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ हम लगा देते हैं हैड। फ्यूचर परफेक्ट तो हमारा हो जाता है विल हैव और शैल हैव। आई बी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव, बाकी कर्ताओं के साथ विल हैव। तो परफेक्ट को बनाना बहुत ही ईजी होता है। कोई भी परफेक्ट है वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड। फ्यूचर परफेक्ट में आई बी के साथ शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव लगाते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पे पहचान बदल के दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा था वह किताब खरीद रहा, तो रहा की जगह मैंने यहाँ पे चुका लिख दिया। वह किताब खरीद चुका है, हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, खरीद चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। इसी बात को मैंने कह दिया वह किताब खरीद चुका था, हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। यहीं पे मैंने बोल दिया वह किताब खरीद चुका होगा, तो हमारा टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट को पहचानना बहुत ही ईजी हो गया। पहचान क्या मिलेगी, चुका, चुकी, चुके। अगर है लगा देते हैं तो हमारा टेंस हो जाता है प्रेजेंट का, था लगा देते हैं तो पास्ट का, और गा लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है फ्यूचर का। ऐसे ही जैसे मैंने कंटिन्यूस के 4 नाम बताए थे, ऐसे ही हमारे परफेक्ट के भी नाम होते हैं 2, परफेक्ट या इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट। अब परीक्षा में कोई भी टीचर अगर आपको घुमा के दे देता है चेंज इनटू प्रेजेंट कंप्लीट टेंस, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंप्लीट का मतलब ही परफेक्ट होता है। अगर किसी ने कहा चेंज इनटू पास्ट कंप्लीट टेंस, तो हम पहचान जाएंगे हमारा पास्ट परफेक्ट है। अगर किसी टीचर ने कह दिया कि चेंज इनटू फ्यूचर कंप्लीट टेंस, तो हम पहचान जाएंगे हमारा परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट के कितने नाम होते हैं, 2, परफेक्ट और दूसरा नाम होता है कंप्लीट। कोई भी परफेक्ट टेंस को बनाएंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में आई बी के साथ शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव लगाते हैं। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अभी हमने आपके कंटिन्यूअस टेंस करा दिए और परफेक्ट करा दिए। अगर हम परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद कर लेते हैं तो हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पहले से याद हो जाती है। जैसा कि हमने पहले लिखा परफेक्ट,
तो परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब थी, प्रेजेंट परफेक्ट को लिख के देखा हमने। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या था, हैज और हैव। ऐसे ही हमारा पास्ट परफेक्ट था। पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैड। फ्यूचर परफेक्ट जो था, फ्यूचर परफेक्ट में हमारी क्या लगी हुई थी, विल हैव और शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बस क्या करते हैं, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रख के इन सभी के साथ क्या जोड़ देते हैं, बीन। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई आपसे कहता है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके साथ लगेगा हमारा हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमारा लगेगा हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानना बहुत ही इजी होता है। रहा, रही, रहे प्लस में क्या बन जाता है हमें, समय। अब मैं अगर आपके सामने कोई वाक्य लिख देता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया। अब मैंने आपके सामने एक वाक्य रखा हुआ है, 3 साल से किताब पढ़ रहा है। मैंने पढ़ रहा लिखा, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वही मैंने बताया था, प्रेजेंट को पहचानना है तो लास्ट में है लगा होगा, पास्ट को पहचानना है तो था लगा होगा, फ्यूचर को पहचानना है तो गा लगा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानना है तो वह 3 साल से किताब पढ़ रहा है। अब हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैंने आपसे कह दिया वह किताब पढ़ रहा था, अब हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैंने आपसे बोल दिया वह किताब पढ़ रहा होगा, तो हमारा टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम एक ही रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है, उसका नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारी सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ हम लगाते हैं विल हैव बीन। अभी हमने देखा हिंदी में पहचान मिली थी रहा, रही, रहे प्लस में समय। है लगा दिया तो प्रेजेंट का हो गया था लगा दिया तो पास्ट का, और गा लगा दिया तो हमारा टेंस हो गया था फ्यूचर का। तो इंग्लिश में इसके लिए परफेक्ट की हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की और बीन लगा दिया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, इसके लिए हमें वर्ब में क्या लगाना होगा, आईएनजी। अब हमारा टाइम आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं निश्चित समय। क्या बोलते हैं, निश्चित समय। तो निश्चित समय होगा तो हमारा क्या लग जाएगा, सिंस। अगर हमारे सामने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम बोलते हैं अनिश्चित समय, इसके साथ क्या लग जाता है, फोर। तो ये हमारे 9 टेंस कंप्लीट होता है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि हमने कहा कंटिन्यूअस तो पहचानना बहुत ही ईजी है। क्या मिलेगा हमें हिंदी में, रहा, रही, रहे। है लगा देते हैं तो हमारा टेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। था लगा देते हैं इसके साथ तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और गा लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमारा परफेक्ट को पहचानना बहुत ही सरल है। परफेक्ट में हमें मिलता है चुका, चुकी, चुके। हालांकि मिल तो और भी कुछ जाता है, लेकिन अभी अब हम आपको चुका चुकी करके ही समझा रहे हैं। अगले वाले टॉपिक में इसको और विस्तार से करवा देंगे। तो चुका, चुकी, चुके के साथ अगर हमें है मिल जाता हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसके साथ था मिल जाता हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट, और गा मिल जाता तो हो जाता टेंस फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट को बनाने में हमें वर्ब में थर्ड फॉर्म लगानी होगी। कंटिन्यूअस को बनाने में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। कंटिन्यूअस के हमने आपको 4 नाम बताए थे, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, रियल, इम्परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हमने आपको 2 नाम बताए थे, परफेक्ट और दूसरा नाम था कंप्लीट। तो कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी, और परफेक्ट में हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हमारा, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमने रख दी और उसमें क्या लगा दिया था, बीन। हमारी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई परफेक्ट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस लिखा हुआ था इसलिए हमने उसके लिए क्या लगाया, वर्ब में आईएनजी। टाइम मिलता है, समय मिला तो उसके लिए निश्चित समय था तो हमने सिंस लगा दिया। अनिश्चित समय था तो हमने उसके लिए फोर लगा दिया। ये हमारे 9 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले वाले भाग में हम आपको इसके पहले के जो 3 टेंस थे, इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इनके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच।